पुलिस जो है अपराधी के साथ मुठभेड़ हो जाती है, जहां पर जो अपराधी था फायरिंग का और लूट का वो भाग रहा था, फरार होने की पूरी कोशिश में था और इनमें से दो को गिरफ्त में ले लिया और उनसे पूछताछ भी की गई। इनमें से एक जो था वो फरार होने की भी कोशिश कर रहा था। जो गया के स्टेशन से बरामद किया गया था एक अपराधी, वो फरार होने की काफी कोशिश कर रहा था, जिसमें पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हो गई और ये चूहे बिल्ली का जो सीन था वो काफी इंटरेस्टिंग था। अपराधी आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। ये चूहे बिल्ली का सीन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। जी हाँ, ये हकीकत चौंकाने वाली जो खबर है बिहार के नवादा से है, जहां पर पुलिस जो है अपराधी के साथ मुठभेड़ हो जाती है, जहां पर जो अपराधी था फायरिंग का और लूट का वो भाग रहा था, फरार होने की पूरी कोशिश में था। यहां तक पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ भी हो गई, लेकिन पुलिस की तेज और कठोर कार्यवाही के कारण उसके पैरों पर गोली मारकर उसे दबोचा जाता है। ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, लेकिन ये हकीकत है और ये कठोर कार्रवाई है बिहार के नवादा पुलिस की। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। जी हाँ, बिहार के नवादा में इस पुलिस और अपराधी के बीच का जो मुठभेड़ का मामला है, ये एक पुरानी वारदात से जुड़ा हुआ है, जहां पर 25 जुलाई को कुछ अज्ञात बदमाश अपराधी जो थे एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर चढ़कर वहां पर फायरिंग करते हुए उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। पूरी दुकान को लूटने के चक्कर में थे, जिसमें एक दुकानदार जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का मालिक था वो भी घायल हो गया। लेकिन उसी समय पुलिस ने अपनी त्वरित कार्यवाही के साथ साथ उस जितनी भी लूटपाट की प्रक्रिया थी, जो अपराध करना चाह रहे थे बदमाश, उसे विफल कर दिया और इसी प्रक्रिया में जो जितने भी अपराधी थे वो फरार भी हो गए थे। तो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। त्वरित कार्यवाही करते हुए नवादा की पुलिस ने कठोर एक्शन लेते हुए उन 5 में से 2 अपराधियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनसे पूछताछ भी की गई। ये पूरा मामला सामने आया है कि ये जो भी कांड होने जा रहा था, लूट कांड होने जा रहा था, फायरिंग हुई थी, इसमें 5 बदमाश शामिल थे। जी हाँ, 5 बदमाश शामिल थे और इनमें से 2 को गिरफ्त में ले लिया और उनसे पूछताछ भी की गई। इनमें से एक जो था वो फरार होने की भी कोशिश कर रहा था। जो गया के स्टेशन से बरामद किया गया था एक अपराधी, वो फरार होने की काफी कोशिश कर रहा था, जिसमें पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हो गई और ये चूहे बिल्ली का जो सीन था वो काफी इंटरेस्टिंग था। इसी बीच में पुलिस ने अपनी त्वरित कार्यवाही करते हुए बदमाश के दाहिने पैर पर एक गोली मारी, जिससे वो घायल होकर वहीं पर गिर गया और फिर उसे पकड़कर उसे निजी अस्पताल में, सदर अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाया गया और उससे कार्यवाही करते हुए जांच पड़ताल के दौरान पूछताछ भी की जा रही है। जी हाँ, उसका इलाज तो पुलिस ने करवाया, कठोर कार्यवाही भी की, त्वरित कार्यवाही भी की और साथ साथ पूछताछ भी की और इस पूरे मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान था वो हिसुआ का था, जहां पर इन बदमाशों की पूरी योजना थी कि उसे पूरी तरह से लूट लिया जाए और आए दिन आजकल सिलसिला आपराधिक घटनाओं का बढ़ता ही जा रहा है। कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं हत्याएं हो रही है। इसी बीच पुलिस की ये त्वरित कार्यवाही और ये इनकाउंटर के दौरान पैर पर गोली लगकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसे पावापुरी भी रेफर किया गया और उसका इलाज भी करवाया जा रहा है। साथ साथ पूछताछ भी की जा रही है और बाकी के अन्य जो अपराधी थे उनकी भी खोजबीन अभी जारी है और इस त्वरित कार्यवाही के दौरान हमें यह भरोसा हो रहा है कि जो पुलिस है वो जल्द से जल्द बाकी बदमाशों को भी पकड़ेगी। इससे साफ पता चल रहा है कि जो बिहार की पुलिस है वो काफी कठोर तरीके से त्वरित कार्यवाही करते हुए बदमाशों को पकड़ रही है और साथ साथ बहुत ही एक्टिव भी है, सक्रिय भी है। ये साफ दिखाता है कि जो पुलिस है अपनी सर्च ऑपरेशन में अपराधियों को रोकने में पूरी तरह से लगी हुई है। बाकी बदमाशों का जो खौफ है आए दिन बढ़ता ही जा रहा है आम जनता के बीच में। कभी दुकान में लूट होती है, कभी किसी की हत्याएं होती हैं और बिहार में ये सिलसिला अभी कुछ समय से काफी बढ़ा हुआ है। लेकिन पुलिस जो है, प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो काफी कठोर तरीके से एक्शन ले रही है और पूरी तरह से सक्रिय है। तो ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस पूरे लूटकांड की जो ये पूरी कार्यवाही है, इसमें जांच पड़ताल में जो पूछताछ होगी उसमें और क्या बातें सामने आती है। जी हाँ, और क्या बातें सामने आती है, क्या इसके पीछे कोई बड़े गिरोह का हाथ है, क्या और भी कोई ऐसे गिरोह है उनसे मिले हुए जो अन्य जगहों पर लूटकांड करने की प्लानिंग कर रहे हैं पूरी तरह से, या इससे भी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, या और भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं।
बाकी इस सिलसिले में पुलिस कार्यवाही में लगी हुई है। बाकी आगे देखना दिलचस्प होगा कि और क्या जानकारी हमें इसको लेकर हासिल होती है। बाकी आपने फुटेजेस में साफ देखा है किस प्रकार से बदमाश को अस्पताल से रेफर करते हुए, निजी अस्पताल से, सदर अस्पताल से रेफर करते हुए पावापुरी रेफर किया गया है। तो आप आगे देखते हैं कि क्या मामला सामने आता है पूछताछ के दौरान। बाकी हम आपको जल्द से जल्द इसकी पूरी जानकारी देंगे कि आगे इस पूरी घटना को लेकर क्या सामने आएगा और इससे जुड़ी हुई और क्या बातें हो सकती है, किस बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। तब तक के लिए बने रहें एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी कड़क अपडेट्स मिस ना हो जाए। बने रहें एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।